मिडिल ईस्ट में तनाव अपने उरूज पर है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू लगातार हमले की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने बातचीत की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शाम कहा कि उन्होंने आज ही ट्रंप से बात की है। उनके मुताबिक ट्रंप का मानना है कि अमेरिका की फौज के साथ मिलकर जो बड़ी कामयाबी मिली है उसके दम पर अब जंग के मकसद को एक समझौते के जरिए भी हासिल किया जा सकता है। इजरायल के पीएम ने कहा कि ऐसा समझौता होना चाहिए जो इजरायल के जरूरी मफाद को पूरी तरह हिफाजत करे, लेकिन इसके साथ ही नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि हमले रुके नहीं हैं। इजरायल लगातार ईरान और लेबनान में स्ट्राइक कर रहा है। मिसाइल और एटमी प्रोग्राम को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्लाह को लगातार भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही 2 और एटमी साइंटिस्ट को मारने का दावा भी किया गया। आखिर में उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में इजरायल अपने मफाद की हिफाजत करेगा। इसी बीच ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ पिछले 2 दिनों में अच्छी और काम की बातचीत हुई। ये बयान उन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान दिया जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा जा रहा है। सुबह बाजार खुलने से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि बातचीत जारी रहने तक 5 दिन तक ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता तो इन ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप के दावों के ठीक उलट ईरान ने साफ कहा कि ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये सब फर्जी खबर है जिसका इस्तेमाल फाइनेंशियल और तेल बाजार को मुतासिर करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि अमेरिका और इजरायल जिस मुश्किल हालात में फंसे हैं उससे निकलने के लिए इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं।